राजस्थान के अंदर तो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो होता है ना, वो सिस्टम बना हुआ है। ये उन्होंने तो किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। कहा कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देते हैं और हर आदमी को भ्रमित करे, और इसी तरह से आज सिर्फ 44 जने एक कोने के अंदर बैठे हैं। तो ये हाशिए पर पहुंचने का कारण यही कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से औने पौने भाव के अंदर जमीनें दिलवाना, जमीनों राजस्थान में तो मैंने कहा ना कि पोपोबाई का राज जो पहले यूपी चुनाव अखिलेश ने कहा है कि योगी जी का बुलडोजर चल रहा था, अभी भी चलेगा। अखिलेश ने कहा है कि योगी जी का बुलडोजर तो योगी जी का है, लेकिन उसकी स्ट्रिंग है वो दूसरी तरफ मुड़ गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीकानेर का बढ़ता हुआ न्यूज नेटवर्क रंगीलो बीकानेर में रामस्वरूप मोड। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कृषि मंत्री और भारत सरकार मंत्री जी है अपने कैलाश जी चौधरी। आऊँ आप बातचीत करा कई मुद्दा पर, क्योंकि एक बार इंटरव्यू में किया कि अगर किसाना की जमीन चली जावे तो मैं इस्तीफो दे दूं, कि ये ऐसा मुद्दा है। आप राजस्थान का मुद्दा मेन मुद्दा पर बात करा। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रंगीलो बीकानेर न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। एक आपने पीछे इंटरव्यू में कहा था कि अगर किसानों की जमीन चली जाए तो मैं इस्तीफा दे दूं, क्या ये सच है? कि कृषि के जो कानून बने थे 3, हालांकि वो कानून अब वापस हो गए, लेकिन जब कानून बने थे तो उसके अंदर हमने प्रावधान रखा था कि किसान को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, और इस दृष्टि से कानून बनाया था। और उसमें यह था कि जो भी एग्रीमेंट होता था वो फसल का एग्रीमेंट था, न कि जमीन का एग्रीमेंट था। और इसमें जमीन जाने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन कुछ किसान यूनियन के नेता और राजनीतिक लोगों ने इस किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले जो कानून बने थे उनका विरोध किया, और उसकी वजह से देश को हालांकि बहुत किसानों को नुकसान हुआ है भविष्य के अंदर इसको। लेकिन मैंने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो कानून जिसमें उन्होंने भ्रमित करने का काम किया था जिन लोगों ने, उन्होंने कहा था कि देश की किसानों की जमीन, इस कानून के अंदर किसान की जमीन चली जाएगी, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जिसमें किसान की जमीन चली जाए। अगर एडवांस पैसा लिया हुआ है अगर किसी किसान के, और वो अगर फसल दूसरे व्यापारी को भी बेच देता, फिर भी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। और अगर व्यापारी अगर सौदे के बाद में दूसरी जगह पर अगर सौदा उसका नहीं लेता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई थी। और इसमें तो यहाँ तक था कि अगर किसान फसल दूसरे को दे दे और एडवांस का पैसा लिया हुआ अगर वापस नहीं दे तो भी कानूनी कार्रवाई में कहीं प्रावधान नहीं था कि किसान की जमीन कुड़क करके भी व्यापारी को पैसा वापस दिलाए। तो इस दृष्टि से कानून बनाए थे, लेकिन फिर भी हमारा कमिटमेंट है कि हम देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं, किसानों की इनकम बढ़ाएं। इस दृष्टि से कई योजनाएं प्रारंभ की गई है, जिसके अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिसमें गांव के अंदर ही किसान के फार्म गेट के ऊपर ही प्रोसेसिंग यूनिट लगे, सॉर्टिंग ग्रेडिंग की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की व्यवस्था हो। इस नाते 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर किसान अपने समूह बनाकर और क्लस्टर बनाकर वो अपनी खुद की प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके और वैल्यू एडिशन करके वो अपनी फसल को मार्केट में बेच सकता है अधिक रेट के अंदर। वरना क्या है कि आज किसान सिर्फ फसल व्यापारी को बेचता है, लेकिन जब प्रोसेसिंग करेगा तो अधिक रेट में हो जाएगा। 10,000 FPO इस दृष्टि से बनाए जा रहे हैं। किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जा रहा है। आज 2,000 रुपए हर 4 महीने में किसान को दिया जाता है। राजस्थान के मैं यहाँ पे देखा तो सूरज प्लांट को बहुत तेजी में काम चलन ला रही 1 नंबर पर है। लेकिन बात करा कोलाई क्षेत्र की, नोखड़ा बड़ा 600 बीघा अवार्ड कंपनी है नोएडा दिल्ली की, 600 बीघा ऊपर जमीन है जबकि किसाना की कब्जा हो चुकी है। और बठे जावे तो किसाना को अभी कहना है कि राजस्थान सरकार को, मैं मंत्री को बड़ा को हाथ है, पुलिस खन जावे कोलाई तो बांगी FIR दर्ज को नहीं हुए, कठी बांगी सुनवाई को नहीं होने लग रही। ऐसा है कि राजस्थान के अंदर तो अंधेर नगरी चौपट राजा का जो होता है ना, वो सिस्टम बना हुआ है। जनता ने यहाँ पर बहुत उम्मीद करके राजस्थान में सरकार बनाई थी, अशोक जी गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उन्होंने तो किसानों से कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वही सेम अभी दिल्ली में और यूपी में कहा है कि 10 दिन में कर्जा माफी। हाँ, वो तो इनका कहा ना कि ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप देते हैं और हर आदमी को भ्रमित करे। और इसी तरह से उन्होंने 60 साल तक देश के ऊपर हुकूमत कर ली, 60 साल इन्होंने शासन किया, लेकिन किसान की कोई योजना नहीं बनाई। और
मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि भारत आजादी के बाद में कृषि का बजट कितना था। 2013 में उनकी जब 13 तक जो सरकार थी उसमें अधिकतम कृषि का बजट 2013 में 23,000 करोड़ रुपए था, और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कृषि का बजट है वो 1,32,000 करोड़ है, जो उनसे 5-7 गुना अधिक बजट है। और उनका तो बजट ही नहीं होता था इतना, 23,000 में तो आधे तो अधिकारियों की सैलरी में चले जाते थे। तो फिर विकास कहाँ था? किसान के नाम पर राजनीति की गई, कभी गरीब के नाम पर की गई, कभी युवाओं को रोजगार के नाम पर राजनीति की गई, और वोट बटोरने के बाद में वो कभी उन्होंने नहीं जनता को सूंध नहीं ली। उसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस हाशिए पे चली गई है। जहां एक समय था पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सभी राज्यों में सरकारें हुआ करती थी, आज उनके गिनती के राज्य रह गए हैं। और एक समय था संसद के अंदर पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार होती थी, आज सिर्फ 44 जने एक कोने के अंदर बैठे हैं। तो ये हाशिए पर पहुंचने का कारण यही कि उन्होंने जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे, और यही स्थिति राजस्थान के अंदर है और यहाँ के किसानों के साथ भी कर रही है। यहाँ जैसा कि किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है, प्राइवेट कंपनियों को जिस तरह से औने पौने भाव के अंदर जमीनें दिलवाना, जमीनों को किसानों से जबरदस्ती छुड़वाना, जो बरसों बरसों से किसान है वो उस जमीन की खेती कर रहे हैं लेकिन उनको कंपनियों को दी जा रही ये है। तो निश्चित रूप से इसका जवाब आने वाले समय के अंदर तो जनता तो देगी, लेकिन हम भी इनको ये कह सकते हैं कि जहाँ भी उचित स्थान है वहाँ पर कह भी रहे हैं और कहेंगे कि इस तरह से किसानों का शोषण ना करें, क्योंकि ये सरकार जो लाते हैं वही सरकार आपकी हटाती है जनता। इसलिए किसान हो चाहे आम आदमी, आज राजस्थान में सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, हर मंत्री का सिस्टम बना हुआ है, हर विधायक का अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक सिस्टम बना हुआ है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा मेरे जीवन के अंदर। राजनीति मैंने भी बहुत कुछ की है, लेकिन जिस तरह का 5 साल का कार्य, जो 3 साल पिछले कार्यकाल के हुए, ऐसा भ्रष्टाचार जहाँ पर स्टूडेंट है वो बड़ी मेहनत करता है और एग्जाम देता है, और एग्जाम देने के बाद में उसका पेपर लीक हो जाता है, और वो भी उनके मंत्री से लेकर नीचे तक सारे तंत्र जुड़कर जिस तरह से करते हैं, ऐसा तंत्र राजस्थान में तो मैंने कहा ना कि पोपोबाई का राज जो पहले कोई कहते थे, वैसी स्थिति। रीट 2 रद्द हो चुकी है, तो इसमें अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, मतलब इसमें अगर फर्जीवाड़ा है तो रीट 1 में भी फर्जीवाड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो भी होगा उसकी जांच करनी ही चाहिए, और जांच होगी और जांच के अंदर दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य का सवाल है, और राजस्थान की सरकार ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। मैं किसान आंदोलन पर एक बात करूं, 1 साल ऊपर किसान आंदोलन चलो, लेकिन आप भी आई बाइट दी कि बिल वापसी नहीं होगी। मोदी जी ने भी यही कहा था बिल वापसी नहीं होगी, लेकिन चुनाव पहला बिल वापसी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं ये भी हो सकता है कि आगे चुनाव आ रहे हैं तो इसलिए बिल वापसी कर दी, क्योंकि पार्टी को किसानों की वजह से बड़ा नुकसान भी हो सकता है। ऐसा है कि देश हित प्राथमिकता में होता है, और देश हित में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम कुछ के ना किसानों को हम समझाने में सफल नहीं हो पाए, और इसलिए हम इन कानूनों की वापसी करते हैं। ये देश हित में निर्णय लिया गया है। पंजाब की और अन्य जो परिस्थितियां बन रही थी, आपने देखा होगा अभी भी पंजाब के अंदर चुनाव के अंदर किस तरह के नारे लग रहे थे, ये सारी चीजें थी, तो इसलिए देश हित में ये निर्णय हुआ है। और निश्चित रूप से हमारा कमिटमेंट है, प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए कृषि का बजट भी बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का किया है, एमएसपी को 1.5 गुना किया गया है, एमएसपी पर खरीद हो रही है। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही है कि अब हमें किसान को व्यापारी बनाना है, किसान अपनी खुद की फसल का प्रोसेसिंग करके और पैकिंग करके मार्केट में बेचे। तो इस दृष्टि से वही योजनाएं बनाई जा रही है कि किसान को आत्मनिर्भर बनाए। और मैं दावे के साथ में कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो विजन है, उस विजन से आने वाले कल में किसान भी समृद्ध होगा, आम नागरिक का विकास होगा, हर गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा। और जैसा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो आप और हम सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ रहा है। यूपी चुनाव, अखिलेश ने कहा है कि योगी जी का बुलडोजर। योगी जी का बुलडोजर तो गुंडों पर पहले भी चल रहा था, अभी भी चलेगा। अखिलेश ने कहा है कि योगी जी का बुलडोजर तो योगी जी का है, लेकिन उसकी स्टीयरिंग है वो दूसरी तरफ मुड़ गई। अब स्टीयरिंग तो उनको आने वाले परिणाम के दिन पता चलेगा कि स्टीयरिंग किधर गई है।
और परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और 5 राज्यों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां पर भाजपा की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री पंजाब गया और वो चन्नी साहब ने कह रहे हैं कि चन्नी साहब ने कहना एक अधिकारी को कि मैं जिंदा लौट पाया। ऐसा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का पंजाब में जाना हुआ और वहां पर उनकी सुरक्षा में शेद करना, बड़ा दुर्भाग्य है कि पंजाब में जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने सुरक्षा में चूक की, प्रधानमंत्री जी की जान को जानबूझकर जोखिम में डाला। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान के बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर पर हमारे प्रधानमंत्री जी थे और वहां पर उन्होंने सुरक्षा में सेध कर डालने का काम किया। और जिस तरह से उन्होंने भ्रम फैलाया कि वहां पर जनता नहीं थी इसलिए प्रधानमंत्री जी वापस गए, हमने पुनः प्रधानमंत्री जी को वहां पर बुलाया और उसी लोकसभा के अंदर वहीं पर फिरोजपुर और बोरो के अंदर जनसभा हुई और उसमें लाखों की संख्या में लोग थे और खड़े रहने के लिए जगह नहीं थी। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि पंजाब हो चाहे देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और मोदी जी के विकास के साथ है। और कांग्रेस ने जो ये जान को जोखिम में डालने का काम किया, इसका जवाब भी जनता इसे चुनाव में देगी। वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट जगह, तब तक के लिए धन्यवाद।